सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हरिसर मंदिर बैसाखी के मेले में जाने वाले 150 से ज्यादा हिंदू यात्री लापता। मकामी अफराद ने 5 अफराद की लाशें पानी से निकाल ली। जनूबी वजीरिस्तान में बारातियों की गाड़ी पानी में बह जाने से जहां अफराद की तादाद 9 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात भी काम न आए। अदविया साज कंपनियों की तरफ से कीमतों में इजाफे से अवाम मुश्किलात का शिकार। मुतवक्के हुकूमती एक्शन के डर से डेरा गाजी खान में स्टोर मालिकान ने हड़ताल करते हुए अद्वियात की सप्लाई मुअत्तल कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के महकमे की कारकर्दगी पर परेशान कुन। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टरों में तनाज़ात शिद्दत इख्तियार कर गए। अस्पताल में दिल के ऑपरेशन पर पाबंदी आयद। अस्पताल इंतजामिया ने आगाह कर दिया। कबीरवाला में वापडा अफसरान की गैर मंजूर शुदा टाउन मालिकान से मुबैना साजबाज। मकीनों को बिजली के मीटर्स जारी कर दिए। मैपको हुकाम ने नोटिस लिया तो मुतालिका अफसरान की दौड़ें लग गईं। एक ही दिन में सैकड़ों घरों की बिजली काट दी। दिहाड़ी में गर्मी शुरू होते ही मिट्टी के बर्तनों की मांग में इजाफा हो गया। हाथ से बने मिट्टी के बर्तन इंतहाई दीदा ज़ेब और मयारी भी हैं। शहरियों की खरीदारी में दिलचस्पी। और मुजफ्फरगढ़ लाल पावर प्लांट में जश्न बहारा की रंगारंग तकरीब। बच्चों ने ड्रैगन बोर्ड, जंपिंग कैसल्स और झूलों पर खूब मजे लिए। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव की खबरों के साथ मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे। आपको बताएं कि बोलान में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बोलान के इलाके शोरान में हरिसर मंदिर बैसाखी के मेले में शिरकत के लिए जाने वाले 150 से ज्यादा हिंदू यात्री लापता हैं। ये यात्री 11 अप्रैल को ऊंटों पर बैसाखी मेले में शिरकत के लिए गए थे। मकामी अफराद ने 5 अफराद की लाशें सैलाबी रेले से निकाल ली हैं, जबकि FC और आर्मी के दस्ते भी सैलाब में फंसे अफराद की मदद के लिए रवाना हो गए हैं। सैलाबी जिले में फंसे हिंदू यात्रियों का ताल्लुक नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर और जैकब सिंध से है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार से। रमेश, बताइएगा इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची? जी, जैसा कि ये बात की जाए बोलान में सैलाबी रेले के हवाले से, तो ये हिंदू कमेटी बैसाखी के मेले पर जो कि शोरान के करीब हरिसर मंदिर है, जहां पर ये बैसाखी का त्यौहार गए हुए थे। जबकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गुज़िश्ता रात एक बड़ा सैलाबी रैली गुजरा है, जिसमें ये तमाम जो हिंदू यात्री वहां पे गए थे उनको सैलाबी रेला अपने साथ ले गया है। जबकि वाकई की इत्तला मिलने के बाद मकामी इलाके के लोग और जिला इंतजामिया मौके पर तो पहुंच गई थी, पर इसके बाद जैसे इस खबर ब्रेक हुई है, जिसके बाद FC आर्मी के दस्ते भी वहां पर पहुंच गए हैं। पर यह भी बताता चलूं, इस वक्त भी वहां पर इमदादी कार्रवाइयां जो कि रुकी हुई हैं, क्योंकि बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है। ये भी आपको बताता चलूं, जो वहां पर यात्रा के लिए गए हुए थे उनका ताल्लुक जैकाबाद, नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर से बताया जा रहा है। और ये भी आपको बताता चलूं, इस वक्त भी पाक फौज के एहलकार हेलीकॉप्टर के जरिए भी वहां पर रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है। पर बरसात और ज़ालाबारी के बाद वहाँ पे हेलीकॉप्टर को उतारा नहीं जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई और सानिया पेश ना आए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी यहाँ पर जारी है। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार। बोलान में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। शोरान में 150 हिंदू यात्री सैलाबी रेले में फंस गए। बोलान बैसाखी मेले में शिरकत के लिए हिंदू यात्री ऊंटों पर हरिसर मंदिर गए थे।
वेलकम बैक। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाबी रेले ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। तहसील तोइखला के इलाके बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह जाने से जांबक अफराद की तादाद 9 हो गई। जांबक होने वालों में 4 बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल हैं। 6 लापता अफराद की तलाश जारी है। दूसरी तरफ तहसील वाना में भी 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। खुशियां गम में बदल गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील तुए खला में सैलाबी रेला बारातियों की गाड़ी बहा ले गया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। बदकिस्मत बस में 25 अफराद सवार थे। लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। उधर तहसील वाना में भी सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। वचाखोड़ा में भी 2 बच्चे सैलाबी रेले में बह गए। एक की लाश निकाल ली गई। गुज़िश्ता रात वाना बाजार में तूफानी बारिश से 3 दुकानें जमीन बोस हो गईं। मुल्क में इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने काश्तकारों को आइंदा 5 रोज के दौरान मुतवक्किल आंधी, बारिश और जालाबारी के पेश नज़र फसलों की हिफाजत के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध में मौसम खुश्क और शदीद गर्म रहेगा। बारिशों का सिलसिला जुमे तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मंडे से एक नया सिलसिला वो स्टार्ट होगा, तो वो आगे 2 से 3 दिन रहेगा, जिसमें कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी आ सकती है और कुछ इलाकों में हेलिंग जो है स्टॉर्म है वो भी हो सकती है। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। कराची समेत सिंध में पीर और मंगल को बारिश का इम्कान है। तिहाड़ी और गिरदोनवाह के इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों से वक्फे से तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गंदम की तैयार शुदा फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रचाना से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनव्वर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से बिहाड़ी और गिरदोनवाह के जो इलाके हैं इनमें वक्फे से बारिश और तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो जारी है। बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से तैयार शुदा गंदम की जो फसल है वो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये गंदम की फसल जो है वो गिर चुकी है, जिसकी वजह से किसान जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ किसान मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे भी इसी हवाले से पूछ लेते हैं कि इस बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से उनकी फसलों को कितना नुकसान पहुँचा है और इस पर उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों की वजह से देखें कि बिल्कुल तैयार शुदा फसल जो कि बिल्कुल तैयार थी, बारिशों की वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि किसान के साथ अच्छा सलूक किया जाए, इनको कुछ सब्सिडी दी जाए ताकि हमारा भी नुकसान पूरा हो सके। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हालिया बारिशों के बायस उनकी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पे किसानों को रिलीफ फराहम करे और सब्सिडी दे ताकि उनका नुकसान जो है उसका इजाला किया जा सके। जी, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गंदम की कटाई का अमल जारी है। हालिया बारिशों की वजह से गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। सिंध में भी ताहाल सरकारी गंदम की खरीदारी के मराकज़ नहीं खुल सके। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गंदम की कटाई का अमल जारी है। पंजाब में हालिया बारिशों के सबब गंदम की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। किसानों का कहना है हुकूमत सरकारी तौर पर फौरी गंदम खरीदे। बारिशों होने से काफ़ी गंदम तबाह हो जाती है, ओले भी पड़े हैं इससे पेशतर, तो अब मज़ीद बारिशों का इम्कान है, इससे भी काफ़ी
नुकसान होगा। तकरीबन 50% जो गंदम का दाना है वो ख़त्म हो जाता है। सिंध में भी ताहाल सरकारी गंदम की खरीदारी के मराकज़ नहीं खुल सके। गंदम के सरकारी नर्ख बढ़ाने का मुतालिबा करते हुए किसानों का कहना था कि गंदम की फसल पर खर्च ज्यादा आता है। खबरों का सिलसिला अब जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मालाकंड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम एम.ए. नफ्सियात की तालिबा उज़्मा बेग पोलियो के मूजी मर्ज का शिकार है। बाहिम्मत तालिबा तालीम के जरिए माजूरी को शिकस्त देने का अज़्म रखती हैं, लेकिन तालीमी अखराजात इसके लिए बोझ और तालीम में रुकावट बन रहे हैं। उज़्मा बेगम ने हुकूमत और मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील की है। तफसीलात जानते हैं बिहार अली की रिपोर्ट में। मालाकंड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम एम.ए. नफ्सियात की तालिबा उस्मा बेगम बचपन ही से पोलियो के मूजी मर्ज का शिकार है। बाहिम्मत तालिबा तालीम के जरिए माजूरी को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म दिखाई देती है। हमारे घर के हालात फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है और मैं खुद अपनी फीस भरती हूँ और अपनी बहनों की भी, क्योंकि मेरे बाप जॉबलेस है। उस्मा बेगम 5 बहनों और 2 भाइयों पर मुश्तमिल खानदान का सहारा भी है। कहती है तालीम अखराजात में मदद इसकी मुश्किलात आसान कर सकती है। मुझे गवर्नमेंट से अपील है, मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे घर के हालात फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है। वाइस चांसलर मालाकंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर गुल जमान कहते हैं उस्मा बेगम बाहिम्मत तालिबा है। यूनिवर्सिटी में स्पेशल पर्सन के तौर पर इससे ताउन किया जाता है। बीमार बच्चे या बच्ची अगर वो अपना बोझ उठाने और अपने फैमिली के बोझ उठाने की कोशिश कर रहे तो मेरे ख्याल में इसमें तो वो काबिल, इसमें जितना भी हम इनकी तारीफ कर रहे हैं वो कम है। उस्मा बेगम ने हुकूमत और मुखय्यर हज़रात से मदद की अपील की है। कोचरा में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता आर्टिस्ट अब्दुल लतीफ़ सहू ने अपने फनकारों के जरिए पंजाब की सकाफत को उजागर करने और उसे नई नस्ल तक मुंतकिल करने में मसरूफ़ है। पंजाब की रिवायती मलबूसात, पगड़ियाँ से और दीगर अशिया दुबई, इंग्लैंड समेत दीगर ममालिक में नुमाइश के लिए पेश किए जा चुके हैं। मुसव्विरी, खत्ताती, डिज़ाइनिंग और शायरी, इन 4 फ़नून को यकजा किया जाए तो मुनफरिद आर्टिस्ट अब्दुल लतीफ़ की तस्वीर बनती है। पिस्ते के छिलकों और बांस की तीलियों से बने फनपारे उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। 300 से ज़ायद फनपारों के खालिक अब्दुल लतीफ़ सहू को सऊदी अरब से उस्तादुल फनान का खिताब मिला। उनके फनपारों में पंजाब के रवायती मलबूसात, पगड़ियाँ, खुस्से और दीगर अशिया दुबई, इंग्लैंड और सऊदी अरब के कई शहरों में नुमाइश के लिए पेश किए जा चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।